नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2020 की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग 122वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में दोस्तों हम लोग एक जीएस पेपर का क्वेश्चन और एक आपका करंट अफेयर का प्रश्न, तो दो प्रश्नों को डेली हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है 2020 का और 21 का, जो लोग भी देना चाहते हैं, तो अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। थोड़ा सा ही, जैसे मान लीजिए जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ में आप 1 घंटा आंसर राइटिंग के लिए भी दीजिए। लिखते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में यही चीज़ें आपके काम में आएंगी। अब देखिए, जो यूपीपीसीएस मेंस के आंसर राइटिंग की सीरीज़ में यह आज आपका 122वां पार्ट है। पेपर 4 का प्रश्न है, जीएस पेपर 4 का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 243 है। 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जैसे यह यूपीएससी, ध्यान रखिएगा, आईएएस मेंस 2019 का यह प्रश्न है। यह आईएएस में यह प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी में 2019 में मेंस में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आयोग इसी के तरीके से प्रश्न को बनाता है। ठीक है, कभी कभी कॉपी भी कर लेता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से जो आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से लिखते रहिए। तो प्रत्येक प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को आप लोग ऐड करिए। इसके साथ में डायग्राम हो गया, डाटा हो गया, और अच्छे जो शब्द होते हैं, कीवर्ड होते हैं, तो उनको भी आप अपने उत्तर में लिखने का प्रयास करिए। उनको भी अच्छे से चीज़ों को डालिए। ठीक है, और अपने उत्तर को बेहतर बनाइए। अब देखिए, जो आज का प्रश्न है दोस्तों, उसमें आइए प्रश्न को देखते हैं। लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं, और लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार करिए। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको क्या करना है सॉरी, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं और इसकी भूमिका क्या होती है। दो चीजें आप लोगों को बतानी है, लोक सेवक शब्द क्या है और इसकी भूमिका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लोक सेवक। देखिए, पब्लिक सर्वेंट क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो अगर परिभाषा के रूप में अगर बात करेंगे तो वह व्यक्ति जो सरकार द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से नियुक्त किया जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सरकार द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। मतलब आप आईएएस का एग्जाम देने के बाद में भाई जो संस्था है, वो आईएएस की जो संस्था है वो किसकी है, गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है, और सरकार इस जो पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, आईएएस पीसीएस जो होते हैं, उनकी नियुक्ति भी करती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लोक सेवक क्या है, लोक सेवक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग जो है, अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहकर उन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, तो ये पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो अपने कार्यों को, जो सरकार कहती है, जो उसको दायित्व देती है, जो उसकी अधिकार क्षेत्र की सीमा होती है, उसी सीमा में रहकर अपने कार्यों को संपादित करता है। और कहा भी जाता है पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक यानी जनता का सेवक। और इनका कर्तव्य होता है कि भाई जो सार्वजनिक हित है उसको सुनिश्चित किया। जितनी भी नीतियां हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, तो इन सारी चीज़ों को क्रियान्वित किया जाता है लोक सेवकों के द्वारा। अब देखिए, जो लोक सेवक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोक सेवक मोटा मोटा अगर आप देखें तो बिल्कुल ठीक है, एक लोक सेवक किसके द्वारा नियुक्ति होती है, सरकार के द्वारा। उसको कुछ अधिकार क्षेत्र मिलता है, उसको उसके कर्तव्य बताए जाते हैं कि कौन कौन से आपके कार्य हैं, कौन कौन सी चीज़ों को करना है। और ऐसा व्यक्ति जो विधि सम्मत तरीके से, कानूनी रूप से, जो संवैधानिक रूप से सही है, उसी के अनुसार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए, सबसे पहली बात आप लोगों ने लोक सेवक जो होता है, पब्लिक सर्वेंट जो होता है, तो पब्लिक सर्वेंट की आपने परिभाषा बताई।
अब उसके बाद लोक सेवकों की भूमिका। तो लोक सेवकों की भूमिका को एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आखिर इनसे कौन सी भूमिका प्रत्याशित की जाती है, कौन कौन से कार्य जो हैं वो अपेक्षित किए जाते हैं। तो देखिए, जितने भी जनहित के कार्य हैं, जनहित के कार्य यानी लोगों के लिए जो भी योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें संवैधानिक निष्ठा के साथ कार्य करना। संवैधानिक निष्ठा का क्या मतलब है कि जो संविधान में जिस तरीके से वर्णित है उसी अनुसार चीज़ों को करना। अब और क्या चीज़ें हैं कि जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, आईएएस जो होते हैं, तो लोक सेवकों की भूमिका में अगला जो मेन कर्तव्य जो होता है, मुख्य कर्तव्य जो होता है, वो है प्रशासनिक न्याय की स्थापना। कि भाई प्रशासन में किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हर तरीके से सभी को समान रूप से, समान व्यवहार से ट्रीट किया जाता है। सभी को जो भी सेवाएं हैं उनको न्यायपूर्वक प्रदान की जाती हैं। तो प्रशासनिक न्याय की यहाँ अपेक्षा की जाती है। एक कार्य प्रणाली में निपुण होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो एक लोक सेवक है, लोगों की सेवा करने में निपुण होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अक्षम व्यक्ति अगर पहुंच जाएंगे तो वो सही तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, जो योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां जो बनाई जा रही हैं, वो लोगों के अनुरूप नहीं होंगी। और क्या है, जो नीतियां बनाई जाती हैं तो उनका क्रियान्वयन जो होता है वो लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कराया जाता है। नीतियों का सफलतापूर्ण क्रियान्वयन जो है वो लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। और क्या है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवकों की जो कार्यप्रणाली होती है, तो कार्यप्रणाली में नवाचारों से युक्त हो, यानी इनोवेशन से संबंधित हो, यानी नए नए विचारों को यहाँ पर ग्रहित किया जाता हो। हर तरीके से नई नई चीज़ों को खोजा जाता हो, किस तरीके से लोगों की बेहतरी कर सकें, किस तरीके से लोगों का अच्छा कर सके, तो इन सारी चीज़ों को, बातों को बताया जाता है, ठीक है, ध्यान रखा जाता है। और क्या है, और इनकी भूमिका क्या होती है कि जैसे जो सर्वसमावेशी विकास होता है, यानी सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ाना, डेवलपमेंट करना, ठीक है, सर्वसमावेशी विकास को बढ़ावा देना, यह इनका मुख्य कार्य माना जाता है, ठीक है। अगली चीज देखते हैं क्या है। तो पब्लिक सर्वेंट का मुख्य कार्य यही होता है कि सभी के लिए कार्य करना, एक सर्वसमावेशी विकास को बढ़ावा देना, सभी का विकास हो, समान रूप से जो समाज को आगे ले जाए। अगली चीज़, जो लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है कि जैसे सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, निष्पक्षता है, जवाबदेही है। देखिए, ये जितने भी मानवीय मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, इनकी अपेक्षा की जाती है। जो पब्लिक सर्वेंट है उनके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों, ये मूल्यों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे धैर्यशीलता हो गई, एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। एक पब्लिक सर्वेंट का एक बैलेंस व्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के प्रति वह इंटॉलरेंस हो जाए, ठीक है। और जो पब्लिक सर्वेंट होता है, तो पब्लिक सर्वेंट उस व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मुख्य भूमिकाएं हैं जो एक लोक सेवक से अपेक्षित की जाती हैं, ठीक है, अपेक्षा की जाती है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों, आप लोगों को जो यूपीपीसीएस मेंस 2020 का ग्रुप चल रहा है, 2021 का चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको उन्हीं ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों, आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 244 है, और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है, 200 शब्दों में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या है, 244वां नंबर क्वेश्चन है। जितनी, देखिए कोई भी प्रश्न होता है तो जितनी शब्द सीमा में आपसे कहा जाए उतनी ही शब्द सीमा में आप लोगों को लिखने होता है, ठीक है। अब इस प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए,
जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करके अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में अन्य चीज़ों को भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे डेटा है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करके अपने उत्तर को बेहतर बनाइए। ठीक है, आंसर राइटिंग दोस्तों आप लोग करते रहिए, क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा ही मेन होती है जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको लिखना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। तो इन सारी चीज़ों को समझिए और आज से ही आंसर राइटिंग आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करिए, भले ही आधा घंटा आपको लिखने को मिले, लेकिन हाँ लिखिए ज़रूर डेली। आइए प्रश्न को देखते हैं। ऊर्जा दक्षता उपाय को समझाते हुए भारत में विभिन्न ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों के प्रभावों को समझाइए। तो देखिए ऊर्जा दक्षता क्या होती है कि भाई ऊर्जा दक्षता का मतलब यह है कि ऊर्जा का उपयोग हम एक अच्छे तरीके से करें। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऊर्जा है उसका फालतू में उसको बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, बर्बादी, ऊर्जा की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इसी ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए, बचत के लिए हमारे देश में 2001 में ऊर्जा संरक्षण एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? ऊर्जा संरक्षण एक्ट। और इसी एक्ट के माध्यम से, इधर अधिनियम के माध्यम से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो जिसके माध्यम से इन चीज़ों का आकलन किया जाता है कि भाई हमारे यहाँ जितने भी प्रकार की ऊर्जाएँ हैं, वो चाहे तापीय ऊर्जा हो या विद्युत ऊर्जा हो, हर तरीके से इनमें किस तरीके से बचत की जा सकती है, उन सारी चीज़ों को क्रियान्वित किया जाता है। इसके माध्यम से जैसे देखिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अनेकों योजनाएं चलती हैं ऊर्जा को बचाने के लिए कि किस तरीके से हम अपनी जो एनर्जी है, हम एनर्जी इफिशिएंसी की बात करते हैं और किस तरीके से हम एनर्जी को बचत कर सके। ठीक है, और क्या है कि जैसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की भी स्थापना करी गई है और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन भी चलाया गया है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम से कम हो और जो लोग हैं, लोग ऊर्जा का संतुलित उपयोग कर सकें। अब देखिए ऊर्जा दक्षता उपाय के बारे में आप लोगों ने जाना। इसके बाद में अब हम लोग जानेंगे कि जो ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप हैं, इनका प्रभाव मोटा मोटा क्या हुआ है। तो इसमें लगभग काफ़ी कुछ डेटा है, इसको आप लोग अपने शब्दों में अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं कि जैसे जो भारत सरकार के द्वारा योजनाएं, कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, कार्यक्रमों में 9.39% जो है समग्र ऊर्जा की बचत आकलित की गई है 2018 और 19 के डेटा में। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे जो निवल कुल ऊर्जा खपत है हमारे यहाँ, जब उसको देखते हैं तो वो हमारे यहाँ 2018-19 में 2.84% थी। ठीक है, अब प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 2.69% जो है कुल बचत ऊर्जा भी थी। ठीक है, ऊर्जा दक्षता उपायों में जो ऊर्जा दक्षता उपाय जो किए गए हैं, तो इनके माध्यम से लगभग सरकार ने क्या किया है, 90,000 करोड़ रुपए जो हैं बचाए हैं ऊर्जा दक्षता के माध्यम से। जो ऊर्जा दक्षता उपाय हैं उनके माध्यम से ये चीज़ें क्रियान्वित की गई हैं। अगली चीज़ क्या है कि इससे और एक प्रभाव आया है, और एक अगला प्रभाव क्या है कि जैसे 151.73 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ है। तो ये हमारे देश के लिहाज से, पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं। ऊर्जा बचत जो कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है, संस्थाएं जो कर रही हैं, ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए। अब देखिए भारत की जहाँ तक बात करी जाती है तो भारत का विश्व ऊर्जा खपत वृद्धि दर में उच्चतम स्थान है। तो देखिए जो ऊर्जा दक्षता उपाय हैं, इनको हमें समय समय पर प्रभावी रूप से अपनाना होगा। जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं और जो सोलर मिशन है, बहुत सारी चीज़ें, कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं ऊर्जा दक्षता उपायों में, ये उनके प्रभाव हैं। ठीक है, तो इन जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन होना चाहिए, जिससे हम लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊर्जा है उसका बचत कर सकें। ठीक है, जिससे कार्बन एमिशन भी कम हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस प्रश्न में लिखनी है। 200 शब्दों में आप लोगों को लिखना था। अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। ठीक है, इसकी PDF आप लोगों को जो PCS मेंस 2020 का ग्रुप चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। 2021 के मेंस में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जो लोग भी जो पेड ग्रुप चल रहा है
2021 और 20 का, तो उसको ज्वाइन करने के लिए यह नंबर है 9140085178। तो इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।